मुसलमान भक्त हुए थे भगवान। उनका नाम था साल बेग। जो मुगलों की जो सेना थी ना, उस सेना में एक सिपाही था जिसका नाम था लाल बेग। लाल बेग उसकी यहीं पर सेना में नियुक्ति थी, सेना के साथ ही रहता था। यहाँ पर उसने एक दिन एक ब्राह्मण कन्या को देखा और बड़ी सुंदर थी दिखने में, तो उस पर आसक्त हो गया, उसको जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उससे विवाह उसने कर लिया बलपूर्वक। विवाह के पश्चात उसकी जो संतान हुई उसका नाम रखा गया साल बेग। साल बेग भी बड़ा हुआ तो वो भी मुगल सेना में ही शामिल हो गया। अब मुगल सेना में वो शामिल हुआ, युद्ध के दौरान उसके सर पे चोट लग गई, चोट बहुत गहरी लग गई, बहुत उसने इलाज कराया, वैद्यों को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन उसको कुछ राहत नहीं मिली, उपचार नहीं हो पाया। सेना में हमेशा स्वस्थ लोगों को ही भर्ती किया जाता है, जो अस्वस्थ हो जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। मुगल सेना से उसको बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया गया तो वो बैठा बैठा रोता रहता था, कहता था अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो उसकी माँ जो कि ब्राह्मण कन्या थी, वो जगन्नाथ जी की भक्त थी ही, मानसिक रूप से भक्ति करती थी जगन्नाथ जी की। अपने बेटे को उसने बताया कि बेटा, जिसका कोई नहीं होता, जिसकी कोई मदद नहीं करता, उसका जगन्नाथ होता है। तो बेटा जगन्नाथ जी का मन में ध्यान किया कर, उनका चिंतन किया कर, तेरा सब भला होगा। जगन्नाथ जी के बारे में सारी कथाएं माँ ने अपने बालक को बता दी और उसके मन में जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसकी भक्ति मजबूत होने लगी, विश्वास उसका बहुत दृढ़ होने लगा भगवान पर। जगन्नाथ जी को दिन भर चिंतन करता था और फिर जब समय मिलता था ना तो वो लिखता था भजन उड़िया भाषा में। और यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वो अभी भी उसके लिखे हुए भजन को अभी भी गाते हैं उड़िया भाषा में। उसने जगन्नाथ जी के बहुत भजन लिखे। ऐसी भक्ति चढ़ी कि उसने अद्भुत रच दिया। लेकिन समस्या थी उसके साथ कि वो हिंदू नहीं था, इसलिए उसको मंदिर में प्रवेश कभी नहीं मिला, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में वही प्रवेश कर सकता है जो सनातनी हो, जो हिंदू हो। विधर्मी होने के कारण उसको प्रवेश नहीं दिया गया। वो बाहर बैठ जाता था मंदिर के और नित्य भगवान को सुनाता था कुछ ना कुछ। एक दिन वो अपने घर पर बैठा था और जब रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी, उसके मन में बड़ा ग्लानि होती थी इस बात की कि मैं क्यों मुसलमान हूँ या मैं क्यों विधर्मी हूँ, मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं मिलते। आंखों में उसके आंसू बह रहे थे, मन में वो शोक कर रहा था, इस बात का दुख मना रहा था। कहता था, हे ठाकुर जी, मुझ पतित पर कब उपकार करोगे, कब मुझे आपके दर्शन होंगे। मन ही मन में ग्लानि से भर गया, दुख उसके मन में होने लगा। अब जब पंडे लोग यहाँ के ठाकुर जी को बाहर लेकर आए रथ पर, ठाकुर जी को विराजमान कराया, रथ 1 इंच भी ना सरका। सब ने जोर लगा लिया, रथ नहीं सरका। जब रथ नहीं सरकता तो फिर राजा और यहाँ के सेवादार जितने भी हैं सब ठाकुर जी से विनती करते हैं कि प्रभु कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई। तो कहते हैं, मेरा एक भक्त है, वो मेरा दर्शन करना चाहता है, पहले उसको मेरे सामने लाओ, तभी मैं यहाँ से आगे चलूंगा। साल बेग का भगवान ने पता बता दिया, उसको बुलाओ। गए राजा के सैनिक जाकर साल बेग को लेकर आए और कथा कहती है कि साल बेग ने भगवान के सामने बैठा वो दोनों हाथ ऊपर करके बोला, हरि वो। ठाकुर जी को अपने मन के भाव सुनाए और आज दर्शन करते ही उसने क्या किया, अपने नैनों में भगवान की छवि को बसा लिया। और ऐसा कहा जाता है भगवान के सामने ही उसने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। वही है साल बेग, भगवान का परम भक्त हुआ वो। आज भी जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाती है, साल बेग की मजार बनी है, वहाँ पे भगवान का रथ रुकता है। आज भगवान जगन्नाथ पतित पावन है। कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, ठाकुर जी सबको स्वीकार करते हैं। ऐसे उदार देव है भगवान जगन्नाथ।